हम में से कई होम मेकर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे होम मेकर्स जो अपने घर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही हैं, उनसे खुद को कंपेयर करने लगते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमें अननेसेसरी स्ट्रेस होता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अपने घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मगर हर घर के डायनेमिक्स और चैलेंजेस अलग-अलग होते हैं। हर होम मेकर की सिचुएशन और कैपेसिटी भी अलग-अलग होती है। इसलिए एज अ होम मेकर हमें अपने प्रोग्रेस, गोल्स और अपनी फैमिली के वेलबींग पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरे होम मेकर से खुद को कंपेयर करने से आपके अंदर खुद के लिए नेगेटिविटी आ सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, एज अ होम मेकर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए खुद की होम मेकिंग पर भरोसा रखिए और अपनी होम मेकिंग को रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सुबह उठकर ऐसे ही बिना किसी रूटीन और बिना किसी प्लानिंग के घर के कामों में लग जाएंगे तो घर के काम आपको बोझ लगने लगेंगे और आपको ये समझ नहीं आएगा कि काम की शुरुआत कहाँ से करें और घर के कामों को एफिशिएंटली मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हर दिन रूटीन्स को फॉलो कीजिए और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही घर के कामों को पूरा कीजिए। मैं हर दिन घर के कामों के लिए एक मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ। इन तीनों रूटीन्स में मुझे घर के किन किन कामों को पूरा करना है, मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। जब आप इन रूटीन्स को फॉलो करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएंगे और यकीन मानिए इससे घर को पीसफुली मैनेज करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम होम मेकर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है कि रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाना बनाना है। कई बार तो इस पॉइंट पर सोचते सोचते हम लोग काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीसफुली अपने फैमिली के लिए मील्स बनाना चाहते हैं तो मील प्लानिंग ज़रूर कीजिए। मील प्लानिंग के हेल्प से आप किचन में ढेर सारा टाइम सेव कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने फैमिली के लिए हेल्दी मील्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। आप मंथली, वीकली या डेली मील प्लान कर सकते हैं। मैं जनरली नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। सच मानिए, इससे आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अक्सर हमें टाइम पर ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिससे काम के दौरान हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आपके घर में हर सामान का एक फिक्स्ड प्लेस हो। अपने कबर्ड्स को भी ऑर्गेनाइज्ड रखिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने कपड़े और बाकी के सामान आसानी से मिल जाएं। किचन में स्मूथली काम करने के लिए किचन का भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। हम होम मेकर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना बना रहे हैं और अचानक से हम देखते हैं कि हमारा कोई ग्रॉसरी या मसाला ख़त्म हो गया है। इससे खाना बनाने के बीच में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें काफ़ी परेशानी भी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, जैसे ही किचन में आपका कोई मसाला या ग्रॉसरी फिनिश हो जाए, उसे तुरंत नोट करके रख लीजिए और आपको जब भी टाइम मिले इन ज़रूरी मसालों और ग्रॉसरीज को मार्केट से परचेज कर लीजिए। इससे खाना बनाते वक्त आपको अननेसेसरी स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने ग्रॉसरी कंटेनर्स को लेबल ज़रूर कीजिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ग्रॉसरीज को सामने रखिए, जिससे ये आपको आसानी से मिल जाएं। अगर आप एज अ होम मेकर पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो सबसे पहले ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई भी होम मेकर परफेक्ट होती है। हर होम मेकर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जिसे एक्सेप्ट कर लेने से हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। छोटे बच्चों वाले घर में घर को हर वक्त क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना भी मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपका घर परफेक्ट कंडीशन में हो। सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली के वेलबींग, हेल्थ और हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए। दोस्तों, खुद को और घर को हमेशा परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कभी कभी अगर आपका घर मेसी भी हो
या आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम ना भी कर पाएं, तो इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ऐसे कई दिन आपके होम मेकिंग के दौरान आते रहेंगे, इसलिए खुद को और घर को परफेक्ट बनाने के बजाय रोज़ अपनी होम मेकिंग को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते रहिए।